हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। देखिए, पिछले वीडियो में हमने सारी प्लानिंग डिस्कस कर ली थी, सारी प्लानिंग एक एक करके सारी डिस्कस कर ली थी पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग के बाद जो मॉडल था डेवलपमेंट का, जैसे नेहरू महलनोबिस मॉडल, उसका नेहरू गांधीयन मॉडल, उसके बाद एलपीजी, उसके बाद पूरा मॉडल। तो 4 मॉडल हमें डिस्कस करना है क्योंकि क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं। क्लियर, इसके टॉपिक, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर, तो हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, पहले का सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आप एक बारी देख सकते हो। एक चीज़ हमने एग्रीकल्चर डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद बेसिक फैक्टर वगैरह डिस्कस कर चुके हैं। तो आप मेरे बारे में यहाँ देख सकते हो। मेरा नाम है धीरज कुमार, और आप यहाँ पे मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो। इस लिंक पे जाके अपने चैनल के नाम से ही है, जोन NCERT-5571। आप इंस्टा, FB, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे मैसेज करो। लिंक वैसे है डिस्क्रिप्शन में, नहीं मिलेगा तब आपको मैं बताऊंगा। आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो इस नंबर पे। चलिए सीधे हम स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन मॉडल, 4 हमें मॉडल डिस्कस करना है। 15 मैंने बताया था ना कि प्लानिंग हम 2 वीडियो में कर चुके थे, प्लानिंग पूरा, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बस हो जाएगा जल्दी से, हम जल्दी से कर लेते हैं। क्लियर, चलिए। मॉडल, 4 मॉडल हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले है नेहरू महलनोबिस मॉडल। इस मॉडल में ज़्यादातर ध्यान देना, सेकेंड 5 ईयर प्लान में इन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन एग्रीकल्चर से थोड़ा दूर जाके फोकस अब इंडस्ट्री पे स्टैब्लिश करनी थी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, फोकस भले ही इंडस्ट्री से इस्टेब्लिश करी थी, लेकिन प्राइवेट लोगों को एंट्री नहीं दे रही थी। अभी भी भले ही इंडस्ट्री वगैरह आ रही थी, लेकिन जो फोकस था, जो कंट्रोल था, वो स्टेट के द्वारा ही कंट्रोल किया जा रहा था। तो इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिपेंडेंस ऑन एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी कमोडिटीज। और मतलब हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि नेहरू महलनोबिस मॉडल का आने का बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते थे, तो हम सामान जो बेचते थे ज़्यादातर वो प्राइमरी कमोडिटी था, और हमारा इंडस्ट्रियल बेस बिल्कुल भी नहीं था, और हम अनप्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर सामान तो बेचते थे लेकिन बिल्कुल भी अनप्रोडक्टिव था। क्लियर। तो अब हमें क्या होता है, सेकेंड 5 ईयर प्लान में ये महलनोबिस का मॉडल लाए। अब जोर कहाँ पे देने लगे, क्लियर है ना, इन लार्ज अपॉर्चुनिटी टू लेस प्रिविलेज सेक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रोथ होना है सोशल जस्टिस के साथ, और सबसे ज़्यादा फोकस इंडस्ट्री पे होने लगा। स्मॉल सेल एंड एंसिलियरी इंडस्ट्री यहाँ पे मेन पॉइंट है, टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉवर्टी एलिविएशन, एक्सपोर्ट। क्योंकि अब समझ में आ गया कि 5 ईयर प्लान, पहले 5 ईयर प्लान में जो हमने एग्रीकल्चर पे भरोसा दिखाया था, वो उससे कुछ होना जाना वाला नहीं है ज़्यादा। हमें लोगों को जॉब देना है, पॉवर्टी घटानी है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अगर ये सब करना है तभी तो सोशल जस्टिस मिलेगा। सोशल जस्टिस कैसे मिलेगा, जब हम आम लोगों के लिए, जो ऐसे सेक्शन जो बिल्कुल भी प्रिविलेज नहीं है, उनके लिए हम अगर अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करेंगे। क्लियर। तो क्या करना है, इंडस्ट्री ओपन करना है सेकेंड 5 ईयर प्लान में। क्या इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, पॉवर्टी घटेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और लोग अपॉर्चुनिटी इनलार्ज होगी लेस प्रिविलेज सेक्शन में। अब नेक्स्ट आते गांधीयन मॉडल आते। तो गांधीयन मॉडल लाने वाले कौन थे, एस एन अग्रवाल आते हैं। क्लियर। श्रीमन नारायण, जो जिनको बोलते हैं श्रीमन नारायण, उसके बाद है उनका नाम अग्रवाल। तो 1944 में एक्चुअली स्टार्ट किया, रीफॉर्म किया गया इसको 1948 में। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम, ये मेन मकसद इनका क्या था कि मटेरियल तो हमें चाहिए ही चाहिए। मटेरियल मतलब ऐसा पैसा वगैरह जो ज़रूरत की समय में होना ही चाहिए, लेकिन कल्चरल लेवल भी इंक्रीज होना चाहिए। कल्चर पे हमें इम्पैक्ट होना चाहिए, मतलब लोगों को बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ध्यान देना। लोगों को मटेरियल पे तो फोकस करना चाहिए, लेकिन मटेरियल के पीछे ऐसा ना चले जाए कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान हो, दूसरे को नुकसान हो। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। फोकस ध्यान देना, गांधी जी का मेन फोकस विलेज पे था और एग्रीकल्चर पे था,
और एलाइड एक्टिविटीज। गांधी चाहते थे कि कॉटेजेज इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस हो, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री होती है ना उस पर ज़्यादा फोकस हो, कि हर इंडस्ट्री 3-4 लोगों को जॉब दे, मतलब ज़्यादा ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉब वो करें, फैक्ट्री खोले बट छोटी छोटी। एग्रीकल्चर में रिफॉर्म चाहते थे, सेल्फ सफिशिएंसी चाहते थे कि विलेज कम्युनिटी में सेल्फ सफिशिएंसी हो, कॉटेज इंडस्ट्री, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा जोर देते थे। क्लियर, ये सब है गांधी जी के गांधीयन मॉडल के बारे में, सेल्फ सफिशिएंसी, विलेज के बारे में, और कॉटेजेज इंडस्ट्री, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे जोर देते थे। अब मेन बात करते हैं एलपीजी मॉडल ऑफ द डेवलपमेंट। एलपीजी मॉडल क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसका सिंपल एक बेसिक मतलब बताता हूँ, तीनों आपस में लिंक है। सबसे पहले हम बात करते हैं लिबरल। लिबरल होना का सिंपल मतलब है कि स्टेट अपना कंट्रोल कम कर रहा है, स्टेट अपना कंट्रोल कम कर रहा है इंडस्ट्री पे। इसका मतलब क्या है? स्टेट किसको एंट्री दे रहा है? प्राइवेट लोगों को एंट्री दे रहा है, प्राइवेट। अब क्वेश्चन होता है कि हम क्या करें, सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्राइवेट को थोड़ी देंगे जो अपने देश के हैं, क्योंकि अपने देश के प्राइवेट लोगों के पास भी उतना पैसा नहीं है, तो हम ऐसे देश के प्राइवेट लोगों को एंट्री देते, दूसरे देश के जिसके पास पैसा है। तो हम फॉरेन के, हम ग्लोबल के पीपल के, फॉरेनर्स को हम एंट्री देते हैं जिनके पास पैसा है, ताकि वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें। इसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। क्लियर? तो अब एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नेचर एंड स्कोप ऑफ रिफॉर्म्स क्या है? सबसे पहले इंडियाज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको अनाउंस किया गया था 24 जुलाई 1991 को, जिसको हम एलपीजी बोलते हैं, एलपीजी मॉडल। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? आप ऐसी पॉलिसी बनाइए जो लेस कॉन्स्ट्रेनिंग हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, और टैरिफ को रिड्यूस कीजिए, नॉन टैरिफ बैरियर को हटाइए। मतलब बाहर से कोई सामान आ रहा है, आप इनडायरेक्टली उसको आने ही नहीं दे रहा चाह रहे, आप उस पर इतना टैरिफ, आप डायरेक्टली उसको मना नहीं कर रहे, लेकिन इतना ज़्यादा टैरिफ लगा दे रहे हैं, इतना ज़्यादा टैक्स वगैरह लगा दे रहे हैं कि ये आ ही नहीं पा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या हुआ? जो ऑनरशिप था उसको ट्रांसफ़र करना, जो ऑनरशिप था अभी गवर्नमेंट के पास, उसको ट्रांसफ़र करना है किसको? प्राइवेट लोगों के पास, प्राइवेट लोगों को। तो प्राइवेटाइजेशन हुआ ना। अब नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। इट रेफर्स टू द एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अक्रॉस पॉलिटिकल बाउंड्रीज। मतलब अब जो हमारा एक कंपनी है वो एक देश में नहीं रहेगी, दूसरे देश में भी जाएगी। यानी पॉलिटिकल बाउंड्रीज था, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, ये बाउंड्री नहीं रहेगा, एक कंपनी दूसरे कंपनी देश में आराम से जा सकती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आराम से हो सकती है। क्लियर? मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था ग्लोबलाइजेशन का? कि नया मार्केट, न्यू ट्रस्ट डेवलप हो और हाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास आए। क्लियर? इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं और प्राइवेट प्लेयर को एंट्री देने की बात करते हैं। अब बात करते हैं पूरा मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका मॉडल, किसका बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका दिया हुआ है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। ये चाहते थे कि रूरल डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करना, यानी रूरल में सब सारी की सारी, ध्यान देना, रूरल में यानी गांव में सारी की सारी अर्बन की व्यवस्था आ जाए। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। इसका यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ गया, देखो इसका मॉडल का है, इसका सिंपल मतलब है कि अर्बन एमिनिटीज है ना, अर्बन एमिनिटीज उसको रूरल एरिया में दिया जाए। प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज, अर्बन की चीज़ें रूरल एरिया में प्रोवाइड की जाए। ध्यान देना, अर्बन की सिर्फ वही चीज़ें जो रूरल में बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं सब कुछ लाइए, नहीं भाई, जितना ज़रूरत है उतना। बहुत चीज़ रूरल का अच्छा है तो रूरल का रहने दीजिए ना आप। तो पूरा आज म्यूटेड बाय प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम इन जनवरी 2003, ताकि एम्पावरमेंट हो और एक्सेलरेट हो रूरल के डेवलपमेंट का। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा दिया गया है और इम्प्लीमेंट किया गया पूरा को पायलट बेसिस पे 7 क्लस्टर में 3 साल के लिए। पूरा 2.0 एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, उसको लॉन्च किया गया 2012 में।
ताकि फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट एंड पोटेंशियल ग्रोथ सेंटर सच एज सेंसस टाउन। क्लियर, मतलब पूरा जो था वो पूरा जो पहला पूरा मॉडल था वो पूरी तरह सिर्फ गांव के लिए था, लेकिन पूरा का जो सेकंड वर्जन है वो सेंसस टाउन्स के लिए भी है। क्लियर, ऑब्जेक्टिव क्या है कि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, अर्बन एम्यूनिटीज, यही फुल फॉर्म है पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया टू ब्रिज द रूरल अर्बन डिवाइड। इससे क्या होगा, जो माइग्रेशन इतना ज़्यादा हो रहा है वो माइग्रेशन होना बंद हो जाएगा। मिशन क्या है कि होलिस्टिक एंड एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट हो, किसका, रूरल एरिया का भाई, किस कैसे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा। क्लियर, पूरा में क्या क्या दे सकते हो, गांव में क्या क्या दे सकते हो, वाटर एंड सीवेज की कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, विलेज स्ट्रीट की मेंटेनेंस कर सकते हो, ड्रेनेज का मेंटेनेंस, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हो, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हो, विलेज की स्ट्रीट की लाइटनिंग कर सकते हो, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, विलेज के लिंकेजेस कर सकते हो टूरिज्म के साथ। 2014-15 में द गवर्नमेंट मेड नो एलोकेशन पूरा स्कीम एनेस्टेड इंट्रोडक्शन रूरल मिशन। 2014-15 में गवर्नमेंट ने पूरा के लिए कोई स्कीम नहीं, कोई लाया नहीं, लेकिन उन्होंने एक नया रूरबन स्कीम लाया, ऑलमोस्ट सेम स्कीम है, उसके लिए 100 करोड़ लिए। रूरबन स्कीम का मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है कि 300 रूरल ग्रोथ क्लस्टर बनाना पूरे इंडिया में। क्लियर, बस ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस करेंगे, और अनएम्प्लॉयमेंट के बाद बहुत सारे स्कीम है, ऑलमोस्ट 40 स्कीम है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं पीपीटी बना रहा हूँ, एक वीडियो में पूरा अनएम्प्लॉयमेंट और पूरा का पूरा स्कीम कर दूंगा। ऑलमोस्ट 2 आवर की वीडियो होगी, लेकिन आपको मैं बता दूँ संडे से पहले वीडियो मिल जाएगा। संडे से पहले नहीं, संडे को रात में मिल सकता है, संडे को मैं रात में बनाऊँगा, मतलब शाम में बनाऊँगा तो आपको रात में मिलेगा। क्लियर, संडे को तो मैं बनाऊँगा पक्का। क्लियर, तो मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। क्लियर, आपको कोई भी डाउट हो ना तो मैंने जो नंबर दिया उस पर मैसेज करना, और कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। चलिए, थैंक यू।